मॉर्निंग क्लास। हमारा जो मैथ्स का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 11 परसेंटेज, उसका हम एक टॉपिक नया स्टार्ट करने वाले हैं, परसेंटेज एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, कि हम परसेंटेज को जो है अलग अलग मेजरमेंट की यूनिट्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ मनी से। ठीक है, जैसे कि हमें पता है हमारे 100 पैसे में 1 रुपी होता है ना। तो उसी तरीके से हम अपने परसेंटेज के क्वेश्चंस में अपनी जो ये वाली वैल्यू है इसको अप्लाई करेंगे। जैसे 1 पैसा यहाँ पे लिखा है, इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो 1 पैसा मतलब 1/100 ऑफ अ रुपी, और जब हम इसे चेंज करेंगे 1 परसेंटेज में तो ये कितना हो जाएगा 1% ऑफ अ रुपी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं 5 पैसे यहाँ पे लिखा है, तो सेम उसी तरीके से 5/100 ऑफ अ रुपी, और ये कितना हो जाएगा हमारा फिर 5% ऑफ अ रुपी। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे 25 के लिए, 25/100 हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑफ अ रुपी, और ये कितना 25% ऑफ अ रुपी। तो अभी हमने देखा कि जब हमारे पास 100 पैसे होता है उसका मतलब 1 रुपी होता है, उसे हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हमें पता है जब हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमें 100 मेंशन करना होता है, और बेसिकली वो डायरेक्ट हमारे पैसे से भी लिंक कर रहा है। तो 1/100 ऑफ अ रुपी वो 1% बनेगा उसका। तो इस तरीके से हमने अपना मनी वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब लेंथ वाला देखते हैं कैसे करते हैं। लेंथ में हम कौन कौन सी मेजरमेंट्स यूज करने वाले हैं। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, और 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो ये दो मेजरमेंट्स हम यूज करने वाले हैं। अब हम सबसे पहले अपने इस पे आते हैं, हमें दिया है 1 सेंटीमीटर, तो हम इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे 1/100 ऑफ अ मीटर, इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1% ऑफ अ मीटर, जैसे हमने अभी उसमें किया था। ऐसे ही 50 सेंटीमीटर के लिए 50/100 ऑफ अ मीटर, तो ये अब हमें यहाँ पे दिख रहा है हमारी, तो ये भी सेम वही 50% ऑफ अ मीटर। ये फिर से हमारा सेंटीमीटर में, जब तक हमारे पास सेंटीमीटर करके आ रहा है तो हमें 100 वाला ही लेके चलना है। ऑफ अ मीटर इज इक्वल्स टू 75% ऑफ अ मीटर। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये 200 मीटर दिया हुआ है, तो अब हमें ये मीटर दिया तो हम इसको किलोमीटर वाले हिसाब से लेके चलेंगे। तो किलोमीटर में हमारा 1000 होता है, तो हम लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, और फिर हमारे यहाँ पे 80 से 80 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 20/100। तो ये कितना बना 20% ऑफ अ किलोमीटर। सो बेसिकली जब तक हमारा 100 चल रहा था, क्योंकि हम सेंटीमीटर और मीटर का लेके चले थे तो हमने यहाँ में 100 रखा था, लेकिन जैसे हमारा मीटर और किलोमीटर का आया तो हमने 1000 रखा, और फिर यहाँ पे हमारी जीरोस भी कैंसिल हो गई। ठीक है, जब हम एंड में परसेंटेज में चेंज करेंगे तो उससे पहले हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 ही होना चाहिए, ताकि हमारे पास एग्जैक्ट परसेंटेज आए। अब वॉल्यूम वाला देखते हैं, वॉल्यूम में हम कौन सी मेजरमेंट्स यूज करने वाले हैं। भाई 1000 ml इक्वल्स टू 1 लीटर, तो इसको हम उसी तरीके से करेंगे जैसे आपको पता है यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है, तो 1/1000 हो जाएगा हमारा 1/1000 ऑफ अ लीटर। और अब हमें पता है कि हमें डिनोमिनेटर में 100 अलग चाहिए। जैसे अब हमने यहाँ पे 10 और 100 को अलग कर दिया। क्यों अलग किया है, क्योंकि हमें जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर में 100 अलग चाहिए, और अगर हमारे पास यहाँ पे अब 100 हमारा अलग आ गया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 बचा हुआ है और ये 10 का ऊपर डेसिमल पुट कर देंगे। तो डेसिमल लगाएंगे तो वो नीचे 10 में एक 0 है,
तो यहाँ पे 1 के आगे डेसिमल, तो कितना हो जाएगा ये 0.1% ऑफ अ लीटर, इस तरीके से। ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं, इसको भी हम ध्यान से देखेंगे। हम 3/1000 करेंगे ऑफ अ लीटर, ठीक है। हम इसको भी 1000 और 100 को अलग अलग करेंगे। अब हमें पता चल गया कि हमारा 100 वाला जो टर्म है वो हमारा परसेंटेज में चेंज होगा, तो उसको हमें टच नहीं करना है। जो हमारे पास यहाँ पे ये वाला नंबर दिया हुआ है उससे हम इसको पॉइंट में चेंज करेंगे। सो 3 से एक डेसिमल पहले कितना आ गया ये 0.3% ऑफ अ लीटर। ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है हमें 450 ml, तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे 450/1000 ऑफ अ लीटर। अब हमें पता है यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गई और ये हमारा ऑलरेडी जो है वो 100 में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 45% ऑफ अ लीटर। तो जब हमारे पास 1000 आ रहा है नीचे और वो अगर ऊपर कैंसिल नहीं हो रहा है तो हमें इसको अलग सेपरेट करना है, ताकि हमें ये पता चल जाए हमें ऊपर वाले नंबर में कितनी जगह पे डेसिमल पुट करना है। और अगर वो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है तो फिर हमारी परसेंटेज डायरेक्ट निकल आएगी, फिर हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं है। सो अब वेट वाला देखते हैं। वेट में हम दो टर्म्स यहाँ पे यूज़ करेंगे, 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg और 1000 mg इक्वल्स टू 1 ग्राम, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन को भी जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे 1 ग्राम दिया हुआ है, तो हम वही अपॉन में 1000 लिखेंगे ऑफ अ kg। और अब हमें पता है कि हमें इसे क्या करना है, सेपरेट करना है, क्योंकि हमें इसे उसमें चेंज करना है। तो हम 1000 को 10 और 100 में अलग कर देंगे। अब जो 100 वाला हमारा है वो तो हमारा परसेंटेज में जाएगा, तो उसको हमें टच नहीं करना है। और दूसरे वाले का डेसिमल, जैसे 10 का जो एक नंबर होता है तो पीछे से एक नंबर के आगे डेसिमल आएगा और हमारा ये बन जाएगा 0.1% ऑफ अ kg। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, ये भी 15 क्या करेंगे 1000 ऑफ अ kg इज इक्वल्स टू 1/15/10 और 100 को अलग अलग, ठीक है। अब 15 लिखेंगे, 10 तो हमारा परसेंटेज में चला जाएगा, 10 आ रहा है पीछे से 1 के आगे डेसिमल, तो 1.5% ऑफ अ kg। सो अब हमारे पास यहाँ पे 500 ग्राम दिया हुआ है, तो इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे 500/1000 ऑफ अ kg। तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमें क्या करना होता है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए सिर्फ हमें डिनोमिनेटर में 100 चाहिए, तो हम कितनी जीरो कट करेंगे, सिर्फ एक। तो हमारे पास ऊपर आ गया 50/100 ऑफ अ kg। तो अब ये कितना आंसर आया हमारा 50% ऑफ अ kg, ठीक है। ये जो साइड में मैं स्टेटमेंट्स लिख रही हूँ लिखना ज़रूरी है, वरना फिर वो पता नहीं चलेगा कि वो किस चीज़ की परसेंटेज हमने निकाली है। अब ये हमारा mg का आया है, तो 10/, ये भी हमारा कितना रहेगा 1000 ऑफ अ ग्राम। अब यहाँ पे भी 10 से 10 कैंसिल हो रही है और हमारा कितना बचा है 1/100 ऑफ अ ग्राम। तो अब ये डायरेक्टली आ जाएगा हमारा 1% ऑफ अ ग्राम। सो अब टाइम वाला देखते हैं। 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 आवर होता है, ये हमें पहले से पता है, तो 1 मिनट्स इक्वल्स टू 1/60 ऑफ एन आवर होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमें यहाँ पे दिया हुआ है 30 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 100, यहाँ पे हमारा 100% ऑफ एन आवर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब जैसे 31 सा 30, 32 सा 60, 21 सा 2 और ये 50, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 50% ऑफ एन आवर। तो इस तरीके से हम इसे कट करते हैं। तो ये इस यहाँ पे जो है कैलकुलेशन हमें ध्यान से करनी है, ताकि जो हमारा जब परसेंटेज वाला आंसर आएगा तो उसमें गड़बड़ ना हो, ठीक। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 45 मिनट्स दिए हुए हैं, तो वही 45/60 इंटू 100% ऑफ एन आवर इस तरीके से आएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। यहाँ पे हमारा 3 और 5 आया। वैसे ही हम ये 45 को भी यहाँ पे कट कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 और ये हमारा इस तरीके से। तो ये आया हमारे पास।
अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 5 को, तो 75% ऑफ एन आर। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब कट कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत ध्यान से कट करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं 365 डेज इक्वल्स टू 1 ईयर होता है, हमें पता है। तो 1 डे इक्वल्स टू 1/365 ऑफ अ ईयर। तो यहाँ पे हमें ऐसे दिया हुआ 73 डेज, तो इसमें हम कैसे करेंगे 73/365 मल्टीप्लाई बाय 100% ऑफ अ ईयर। ठीक है, अब हम वही 73 × 73 और 73 5 365, तो ये जब हमारा आया है यहाँ पे इस तरीके से 5 1 × 5 5 2 × 10 और 20 आ गया। तो कितना आ गया हमारा इसका आंसर 20% ऑफ अ ईयर। ऐसे ही एक नेक्स्ट देखते हैं 365 डेज हमें दिया हुआ है, तो 365/365 मल्टीप्लाई बाय 100% ऑफ अ ईयर। 365 और 365 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 100% ऑफ अ ईयर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जब हम यूनिट्स वाला कर रहे हैं अपने मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स वाला परसेंटेज के साथ, तो यहाँ पे जब हम कट कर रहे हैं उनको किसी तरीके से, तो उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। थैंक यू।